ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। नवत्यधिकद्विशततमी कक्षा। आज का हमारा सूत्र है आदिरन्त्येन सहेता 1171। अब फिर प्रश्न आएगा कि ये सूत्र कहाँ से आ गया। तो हमने कल और परसों वृद्धिरादैच अदें गुणः इको गुण वृद्धि इस प्रकार पहले 3 सूत्र किए हैं। उन सब में प्रत्याहार आ रहा है। आद ऐच ऐच प्रत्यय आ रहा है। तो फिर अदेंग अद एंग एंग प्रत्यय आ रहा है। ऐच एंग आदि ये प्रत्याहार किस सूत्र से बनते हैं, इस प्रकार जिज्ञासा होती है। तो उसको हम आज करने लगे हैं कि वो सूत्र है आदि ही अंत्येन सहेता। इसको अष्टाध्यायी जी में देखते हैं। ये अष्टाध्यायी जी का पहला अध्याय है और उसमें 71 सूत्र है। आदिर आदिर अंत्येन सहेता। और इसमें स्वम रूपम शब्दस्य अशब्द संज्ञा, यहाँ से स्वम रूपम की अनुवृत्ति आ रही है। आपको याद होगा हमने यहाँ के अणुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः ये पूरा किया है, तपरस तत्कालस्य किया है, येन विधिस्तदन्तस्य किया है, और ये तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य तस्मादिति उत्तरस्य। इस प्रकार अष्टाध्यायी जी में देखते रहने से ये छप जाता है दिमाग में कि ये सारे के सारे इकट्ठे हैं। ठीक है, तो इसलिए बार बार अष्टाध्यायी जी को देखते रहना चाहिए क्योंकि हमें सूत्र याद नहीं है। अच्छा जी, तो इसका संधि विच्छेद किया जाता है। आदि ही प्रथमा विभक्ति एक वचनम, अन्त्येन तृतीया विभक्ति एक वचनम, सह अव्यय इता, तो इत का तृतीया विभक्ति एक वचनम। तो वृत्ति बनाते हैं। आदि ही माने जो पहले है उसको आदि। आदि कौन? आदि वर्णः, तो पहले का वर्ण। फिर अंत्येन, वो अंत्य हो और इत संज्ञक हो। अंत्येन इत संज्ञकेन, तो इत संज्ञकेन शब्द कहाँ से आया? इता। इता को भगवान ने सरल करके इत संज्ञा वाला। अंत्य माने अंत्य भवः, अंत में होने वाला। तो आदि वर्ण अंत में होने वाले इत संज्ञक, इत संज्ञा वाले वर्ण के साथ वर्णेन सहा। ठीक है, गृह्यमाणः जब ग्रहण किया जाता है, जैसे अ आदि वर्ण है और न इत संज्ञक वर्ण है और ये अंत्य है, तो जब ऐसे ग्रहण किया जाता है तो क्या होता है? तन मध्य पतिता नाम, तन माने तद माने वो हो गया तयोहो, उन दोनों के। कौन से उन दोनों? आदि और अंत्य इत संज्ञक वर्ण। एक आदि वर्ण है, दूसरा अंत्य इत संज्ञक वर्ण है। इन दोनों के बीच में जो मध्य पतित हैं, जो बीच में वर्ण आ गए हैं, वर्णा नाम ग्राहको भवति। तो ऐसा जो आदि वर्ण और अंत्य इत संज्ञक वर्ण, ये मध्य पतित वर्णों का ग्राहक होता है। और स्वस्य च रूपस्य, और इसका भी ग्राहक हो गया। ठीक है, जो स्वस्य आदि वर्णस्य ग्राहकः अपि भवति। ठीक है, और जो अंत्य इत वर्ण है वो तो तस्य लोपः, उसका लोप हो जाता है। तो अब ये इसके उदाहरण देखते हैं। ये हमारे माहेश्वराणी सूत्राणी हैं, ऐसे लिखे गए हैं सारे। तो अब अगर अण प्रत्याहार है तो हम क्या करेंगे? आदि हमने देखा आदि वर्ण अ है। अब अंत्य वर्ण अंत्य इत संज्ञक वर्ण को ढूंढे अण। ठीक है, इसलिए हम ये वाला वर्ण जो है इसको नहीं ले सकते। ये अंत्य ये इत संज्ञक है ही नहीं, तो हम यही को लेंगे। ये जो है ये अंत्य है और इत संज्ञक है, अंत में आने वाला और इत संज्ञक, माने सूत्र के बीच में नहीं होना चाहिए
सूत्र के कहीं पर भी सूत्र के आदि में नहीं होना चाहिए, सूत्र के अंत में हो। तो अण का अर्थ हो गया अ और ण के बीच में आने वाले वर्ण। ठीक है, तो क्या उनसे बने ई और उ। फिर स्वस्य च रूपस्य और अ भी आ गया। ठीक है, ग्राहकः भवति। और ण तो नहीं आएगा क्योंकि इत संज्ञक होने से उसका लोप हो जाता है, इसलिए अ ई उ हो गया। लेकिन अ अगर हम ये एक ण और भी है इससे लें, हाँ ले सकते हैं, तो क्या क्या बनेगा अ ई उ और ये इत संज्ञक हो जाएगा, तो इसका तो लोप हो जाएगा, क्योंकि आगे हम करेंगे तस्य लोपः, जिसकी भी इत संज्ञा होती है उसकी लोप हो जाती है। र ल, फिर ये ए ओ आई औ ह य व र ट ल, तो यहाँ तक ये सारे वर्ण अण के अंदर आ गए। और ये जो मध्य पतिता नाम, तो और स्वस्य च रूपस्य ग्राहकः अ भी आ गया। ठीक है, पहले ई से लेके ल तक आए थे, अ भी आ गया और ये ण इत संज्ञक हो गया। इस प्रकार ये सूत्र हमें बताते हैं कि प्रत्याहार कैसे बनाने हैं। इसी प्रकार अक, अच, हल ये सब प्रत्याहार बन सकते हैं। लेकिन हम सोचते हैं जैसे प्रत्याहार केवल माहेश्वराणी सूत्राणी ही होते हैं, लेकिन नहीं। जैसे सुप प्रत्याहार, तिंग प्रत्याहार, इनको देखिए। अब जैसे ये सुप प्रत्याहार है, ये लस्य सूत्र है 3477। इसके बाद सूत्र आता है ये जो सारे प्रत्ययों को बताता है 3478। तो इसमें तिप्तस जी, सिप्थस्थ, मिप्वस्मस ये सारे हैं। तो तिंग का मतलब क्या होगा, आदि ही, आदि क्या है त, और ये महिंग, तो अंत्य इत संज्ञक, ङ जो है वो अंत्य है, इत संज्ञक है। तो आदि ही अंत्येन, इनके बीच में जो आते हैं वर्ण वो सारे के सारे ग्राहक होंगे और आदि वर्ण भी हो जाएगा। इस प्रकार तिप का, तिंग का अर्थ ये सारे प्रत्यय हो जाएंगे। ठीक है, और अगर सुप प्रत्यय लिया जाता है, सु औजस, अम औक्षस, ये प्रत्यय जो हैं ये जो संज्ञा के शब्द हैं, सुबंत शब्द बनाने के लिए प्रयोग होते हैं। तो उसमें सु से लेके स से आरंभ किया और ये हम प सुप प्रत्यय यहां तक आया, प हलंत्यम, तो अंत्यम इत संज्ञक वर्ण है। ठीक है, तो इसलिए सुप प्रत्यय के अंदर ये सारे के सारे प्रत्यय आ गए। तो आगे हम ये इत संज्ञक वर्ण कौन से होते हैं उनके सारे सूत्र करेंगे। पर यहाँ पर हलंत्यम उपदेश में जो अंत्य हल है, अंत्य हल जो उपदेश में कहे गए हैं, अष्टाध्यायी जी में कहे गए हैं और अन्य पुस्तकों में कहे गए हैं, वो इत संज्ञक होते हैं। अब यहाँ प्रश्न है कि अंत्येन इति किम, क्यों यहाँ भगवान ने अंत्य कहा है। तो अंत्य तो इत संज्ञक तो अंत्य ही होता है। तो कहा है सुट इति तृतीया एक वचनेन टा इति अंत्येन ग्रहणम मा भूत। इसको अभी समझते हैं। अब ये देखिए प्रत्याहार है सुट, तो हम स से आरंभ करते हैं और देखते हैं कि कौन सा अंत्य है जो, तो सु औ जस, तो इसका अम आउट। अब ये ट जो है ये अंत्य है और इत संज्ञक है। तो पहले 5 जो हैं ये इस प्रत्याहार के अंदर आ जाएंगे। अगर पाणिनि जी ने अंत्य ना लिखा होता तो शस टा, अब इसमें ट जो है ये इत संज्ञक तो है लेकिन आदि है, अंत्य इत संज्ञक नहीं है। तो इसलिए अंत्य क्यों लिखा है, क्योंकि आपको अंतिम ही इत संज्ञक लेना है, आदि इत संज्ञक नहीं लेना है। ठीक है, इति सर्वम शिवम प्रणाम।